Assalamu alaikum students. Today we are having another very important topic, the Schrodinger's cat experiment. एरवन श्रोडिंगर जो कि एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था, उसने 1935 में इसकी एक्सपेरिमेंटल पिक्चर पेश की, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स पर उसकी डिस्कशन आइंस्टाइन के साथ चल रही थी। बेसिक पर्पस था कि क्वांटम मैकेनिक्स की डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझा जा सके। इसने इमेजिन किया, गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। उसने इमेजिन किया कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर एक कैट है और वहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल भी मौजूद है जिसके डिके होने के चांसेस 50% हैं, यानी वो रेडियो एक्टिव मटेरियल 50% डिके हो सकता है। वहाँ पर गैगर काउंटर भी लगा हुआ है। गैगर काउंटर जो है वो डिटेक्ट करता है रेडियो एक्टिव सिग्नल्स को, और वहाँ पर एक रिले लगी हुई है, रिले कह सकते हैं या स्विच कह सकते हैं, और उस स्विच के साथ स्प्रिंग सिस्टम है जहाँ पर एक हैमर अटैच है, और उस हैमर के ठीक नीचे हमारे पास जो है वो एक बॉटल है। उस बॉटल के अंदर पॉइजन है और इसको हम वाइल कहते हैं। वाइल मीन्स अ लिक्विड दैट इज enclosed inside the bottle and that is poison here। अब मैं सारी चीज़ों को दोबारा रिकैप करता हूँ। बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर कैट और कैट के साथ वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल वहाँ पर मौजूद है जिसके रेडियो एक्टिव डिके होने के चांसेस 50% हैं। वहाँ पर गैगर काउंटर लगा हुआ है जो डिटेक्ट करेगा रेडियो एक्टिव डिके के सिग्नल्स को, और उसके साथ एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंग सिस्टम, और उसके साथ एक स्विच लगा हुआ है या रिले लगी हुई है, और उसके साथ एक हैमर जो है वो हैंग्ड है, सस्पेंड है, और उस हैमर के एग्जैक्ट ठीक नीचे एक फाइल है। वाइल मीन्स कि एक बॉटल जिसके अंदर पॉइजन मौजूद है। तो अब स्टूडेंट्स क्या है कि अगर वहाँ पर रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके होता है तो गैगर काउंटर जो है वो फ़ौरन उसको डिटेक्ट करेगा। मैं आपको इंटरनली इसका सारा कंसेप्ट बता रहा हूँ जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ। रेडियो एक्टिव मटेरियल जब डिके होगा, गैगर काउंटर उसको डिटेक्ट करेगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो सेंड कर देगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होंगे वो ट्रिगर करेंगे स्विच को, और स्विच को ट्रिगर करते ही जो स्प्रिंग लोडेड सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा और हैमर को रिलीज करेगा, और वो जाके नीचे वाइल यानी बॉटल पर गिरेगा और वहाँ से पॉइजन रिलीज होगी और वहाँ पर कैट की डेथ हो जाएगी। ये था इसका कंप्लीट कंसेप्ट। अब यहाँ पर हमने इस बात पर गौर करना है कि देयर आर 2 चांसेस। अब कैट उस बॉक्स के अंदर मौजूद है, रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर होता है तो कैट की वहाँ पर डेथ हो जाती है, अगर नहीं होता कैट वहाँ पर अलाइव भी हो सकती है। तो बेसिकली कैट जो है वो वहाँ पर जिंदा भी है और मुर्दा भी है। ये क्या बात हुई एक टाइम पर, ये कैसे पॉसिबल है? इट मीन्स कि कैट इज इनक्लोज इन द बॉक्स और हम उसको देख नहीं सकते, और अंदर ये सब मैकेनिज्म मौजूद है, और कैट मर भी सकती है, कैट जिंदा भी हो सकती है। किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होगा तो ये सारा कॉन्सेप्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं। अब ये 2 स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स को डेड भी कह सकते हैं और अलाइव भी कह सकते हैं, और ये एक वक्त में हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट सुपरपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी मटेरियल एक टाइम पर डेड भी है कि अलाइव भी है। अब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। जैसे कैट उस बॉक्स के अंदर है, अब हमें नहीं पता कि रेडियो एक्टिव मटेरियल अंदर जो है वो डिके उसकी हुई है और वहाँ पर कैट की डेथ हुई है, पूरा मैकेनिज्म जो है वो उसी तरीके से हुआ है, तो कैट की डेथ हो गई। और वहाँ पर यह भी हो सकता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल की डिके नहीं हुई और कैट वहाँ पर अलाइव भी है। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी एट द सेम टाइम। जब 2 पॉसिबिलिटी सेम टाइम पर पॉसिबल हैं तो इसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं। तो 2 चांसेस है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उसकी डिके हुई है या नहीं हुई, और दूसरा कैट अलाइव है या नहीं है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स
ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट, ये जो एक्सपेरिमेंटल पिक्चर, ये क्वांटम मैकेनिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने में हमारी मदद करती है। जैसे स्टूडेंट, एटम जो होता है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो स्टेट्स में होते हैं, वो पार्टिकल नेचर में भी होते हैं और वेव नेचर में भी होते हैं। आप जूनियर क्लासेस में पढ़ कर आए हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी एट द सेम टाइम। अब ये जो दो स्टेट्स हैं ये एक टाइम पर एक हो जाती हैं जब उनको मेजर किया जाता है, पार्टिकल भी और वेव भी जब सुपरपोज करते हैं एक दूसरे को। तो श्रोडिंगर ने इस कॉन्सेप्ट को अपने एक्सपेरिमेंटल पिक्चर पे समझाने की कोशिश की कि एक टाइम पर कैट अलाइव भी है और डेड भी है, रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा और तकरीबन आपको तैयार हो चुका होगा। प्रीवियस लेक्चर भी आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, और किसी किस्म का इशू होता है तो आप कंफर्म कर सकते हैं। मेरे लेक्चर के बाद आप जस्ट 1 से 2 दफ़ा टॉपिक को पढ़ लें, 100% आपको टॉपिक तैयार हो जाएगा। और स्टूडेंट, क्वांटम मैकेनिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल पिक्चर जो थी वो एरवन श्रोडिंगर ने पेश की थी, ना कि हार्म, किसी की एनिमल को हमने हार्म करना है। ये एक एक्सपेरिमेंटल, ये इमेजिनेशन थी। लास्टली विद इन 1 मिनट में जल्दी टॉपिक को रिकैप करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, ताकि टॉपिक आपको फ़ौरन से तैयार हो जाए। तो चलिए करते हैं शुरू। श्रोडिंगर ने ये कैट एक्सपेरिमेंट 1935 में किया था और बेसिकली वो ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट था, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसकी क्वांटम फिज़िक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्वांटम मैकेनिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट पेश किया गया। वहाँ पर एक बॉक्स लिया गया और उस बॉक्स के अंदर एक कैट मौजूद है और वहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसकी डिके होने के चांसेस 50% है। वहाँ पे गैगर काउंटर है और गैगर काउंटर के साथ एक रिले या स्विच लगा हुआ है। उस स्विच के साथ एक स्प्रिंग सिस्टम है, वहाँ पर एक हैमर हैंग हुआ है और नीचे हमारे पास फाइल मौजूद है। वाइल मीन बॉटल इन विच देयर इज़ अ लिक्विड, और वो लिक्विड क्या है? पॉइजन, जहर है। और अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि गैगर काउंटर्स को डिटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिलीज़ करेगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होंगे वो जाएंगे, स्विच ऑन होगा और स्विच जो होगा वो स्प्रिंग सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और वहाँ से हैमर रिलीज़ हो जाएगा और बॉटल पर गिरेगा, जो कि एग्जैक्टली हैमर के नीचे मौजूद है। और वो बॉटल ब्रेक होती है और वहाँ से पॉइजन रिलीज़ होती है और वहाँ पर कैट की डेथ हो सकती है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। और सेकंड पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स ये है कि ऐसा कुछ ना हो। अब उस बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है हमें मौजूद पता नहीं है, वो कैट जिंदा भी है या मुर्दा है। एक टाइम पे 2 कंडीशंस हो सकती हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? सुपर पोजिशंस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। और बेसिकली केमिस्ट्री में एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी पार्टिकल और वेव नेचर को एक टाइम पर समझने के लिए कंसेप्ट दिया गया है। और जब श्रोडिंगर ने ये कंसेप्ट दिया गया तो बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको सही तरीके से अडॉप्ट किया, समझा, इसको सही माना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।